कभी कभी मन करता है तो पढ़ाते हैं, नहीं पाकर बैठकर चले जाते हैं। जब मन करेगा गुरु जी का तो गुरु जी पढ़ाएंगे, जब मन नहीं करेगा तो नहीं पढ़ाएंगे। हरदम ऑफिस में बैठते हैं, जब क्लास लग जाता है तो। अब क्या कर हमारा कहीं मास्टर में कोई कमी बा लोग पढ़ाना चाहे जिन पढ़ाना। हाँ तब लेकिन क्या करी हम कोई हम बैठिए कोई ना करें तो क्या करें। हाँ बताओ डांट रही कम लेकिन क्या पढ़ना बाबू बढ़ा यहाँ पे से मास्टर में कमी है। हाँ हता है कमी आता लेकिन तो चाप के हाथ पढ़ावा कम में लेकिन क्या कमी। हाँ विद्यालय में जो भी छात्र थे उन्होंने कहा कि टीचर लोग आते हैं कुर्सी तोड़ते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। आपके सामने बच्चों ने कहा सर ये बात तो गलत है सरासर। जिनका घंटी होता है जिस क्लास में बच्चों ने आरोप लगाया है कि ढंग से आपकी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो पाती है, टीचर लोग नहीं पढ़ा पाते हैं, मैडम लोग नहीं पढ़ा, क्यों वजह क्या कमी है? सर कमी तो है, ऐसी बात नहीं कमी यहाँ पे नहीं। कुछ बात नहीं है कि मेरा सुधार होगा, बताइए। सुधार है सर, सुधार हो जाएगा। पानी नहीं मिल पा रहा, शौचालय में गंदगी भी है, साफ है। सर चलिए अभी हम गेटवाल को खोल दे रहे हैं और देखिए कि पानी जा रहा है टंकी से कि नहीं। तो हम तो विद्यालय में नहीं, देखिए हम तो विद्यालय में नहीं है। आप जानिए रहे हैं कि विद्यालय में जब हम नहीं है तो यहाँ के जो शिक्षक है उनकी जिम्मेवारी में बनती है। रोशन कुमार पासवान को दिए हैं 1,25,000 आया हुआ था, लेकिन मात्र टेबल खरीदे हुए हैं, जबकि हमने बोले कि 10,000 रुपया राशि में बाउंड्री का काम हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ देखिए पढ़ाइए आपके विद्यालय में क्या कमी है? बहुत सी कमियां है। देख लीजिए नल है, न जल है, खिड़की टूटा है, दरवाजा टूटा है, न पंखा है, न लाइन है। लाइन तो है लेकिन बिगड़ा हुआ है। सरकारी विद्यालयों का स्थिति देखकर समझ सकते हैं कि कहाँ हो सकता है। जैसे मेरे विद्यालय में प्रवेश किया, विद्यालय का ढंग से बाउंड्री मारा गया है, ढंग से गेट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव से शहर में हूँ आपके साथ कृष्णा कुमार केसी। मैं इस वक्त बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के उत्तरमित मध्य विद्यालय गुलरिया के विद्यालय में उपस्थित हूँ। आपको बता दें प्रदर्शकों, जैसे मेरे विद्यालय में आया उस विद्यालय का काफी कमियां है। न ढंग से दरवाजा है, टूटा हुआ दरवाजा है। जब मैंने शौचालय में गया तो शौचालय में गंदगी का अंबार है, स्क्रीन पर चलेगा। बाउंड्री ढंग से नहीं है, इतर सामान बिखरे हुए हैं। जैसे मैंने रसोईया में गया, रसोईया का खिड़की टूटा हुआ कि कब कौन घुस जाएगा। दरवाजे टूटे हुए हैं, न ढंग से पंखा है, न ढंग से वायरिंग किया गया है। सब घटना होता है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक से जानने का प्रयास करूंगा, मैं यहाँ के टीचरों से जानने का प्रयास करूंगा कि क्यों नहीं बदलाव हो रहा है विद्यालयों का। क्या जानते हैं टीचर लोगों से, उसके बाद प्रधानाध्यापक से जानने का प्रयास करूंगा, उसके बाद बच्चों से जानने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं करेंगे। विद्यालय में क्यों कमी आती है? देखिए हम लोग हमेशा हेडमास्टर सर से हमेशा सभी शिक्षक लोग बोलते हैं जो राशि आती है हम लोग से परामर्श विचार विमर्श कीजिए कि हमारे विद्यालय में कौन कौन सी जरूरत है। लेकिन आज तक से कभी हम लोग से विचार विमर्श नहीं किए क्या विद्यालय में कमी है, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है। अपने आप जो राशि आता है आज तक से हम लोग को पता नहीं चले क्या काम किया। हम लोग लगभग हम डी भुजाना के टीचर पहले थे, मई से हम लोग इस विद्यालय में शिफ्ट हुए हैं। सिर्फ टेबल खरीदे हुए हैं। हमको पता चला है कि 90,000 रुपया आया हुआ था 24 में, ऐसे 1,25,000 आया हुआ था, लेकिन मात्र टेबल खरीदे हुए हैं। जबकि हमने बोले कि 10,000 रुपया राशि में बाउंड्री का काम हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ देखिए पढ़ाइए, देखिए मात्र 10, देखिए ईंटा रखा हुआ था, देखिए ईंटा ले गया सब गाँव वाले। ईंटा पड़ा हुआ था मात्र 10 फीट की दूरी पर, सिर्फ 10 फीट की दूरी पर इसको बाउंड्री करना है। हेडमास्टर सर से हम बोले थे इसको करवा दीजिएगा तो पशु नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे, मनसनियत तो यहाँ पर नहीं आएगा। वहां पर एक गेट लगाना है ग्रिल, इसके लिए राशि पर्याप्त आता है। खिड़की के लिए है, नल जो है नल में 35 रुपया 40 रुपया लगेगा, लेकिन उसको साल भर से उसको लकड़ी ठूस के तलवा रहे हैं। प्रभार में दिया है, प्रभार दिया है तो सिर्फ में सिर्फ कुछ नहीं प्रभार नहीं दिया, ना बिटिया दिया, ना चाबी बदल दिया है, न चाबी मेरे पास। उनका लड़का उनका पिताजी आते हैं, उनका लड़का उनका पिताजी आते हैं, ताला चाबी खोलते हैं। कल परसों भी एमडीएम प्रभारी आए थे, 3 क्विंटल चावल भी कम है बनाने के अपेक्षा। उनका घर पास में है, ले गए हैं कि क्या क्या हमको एमडीएम से मतलब है। हम ये बोले हैं कि आप प्रभार चले तो प्रभार में हम स्कूल का शैक्षणिक कार्य बढ़िया से कर रहे हैं। किसी से पूछिए कि रोशन गुरु जी पढ़ाते नहीं पढ़ाते, कौन सी से पढ़ाते हैं। मास्टर में कमी है कि आप लोगों में कमी है? कोई कहे कि मेरे में कमी है, हम तो कहेंगे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका जांच किया जाए।
हम तो स्पष्ट करें जो पैसा राशि आ रहा है उसका जांच क्या किए हैं। आपके विद्यालय कमी है, कमी है, क्लियर कमी है। हम तो हमेशा बोलते हैं, देखिए हका दिखाई दे रहा है, देखिए 10 फीट की दूरी है, 10,000 रुपये। अब देख लीजिए जनाब, ये बिहार का सरकारी स्कूल है, एक टूटा हुआ है, एक टूटा हुआ है। ये बताइए कि सरकार देती है पैसा, बनना कम नहीं है। जब सरकार देती है पैसा तो फिर बनता क्यों नहीं है? मैं यहाँ से और दूसरों से बजाने का प्रयास करूंगा, अरे कुछ लोग गाँव के लोगों से बजाने का प्रयास करूंगा। ये बताइए सर, नहीं सुनते ऐसा? अरे क्या सुनेंगे? कहते हैं कि आप लोग का काम पढ़ाना है, सही बात, पढ़ाना पड़ेगा। आप खेल पढ़ाना है, आप बोल नहीं सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। जबकि यहाँ सर हम सुन लीजिए कि सबसे सीनियर हम है, उम्र के लिहाज से सीनियर हम है। 2003 बैच के भी है, हम भी हैं, लेकिन उम्र में अगर सीनियरिटी में देखा जाए तो हम है, लेकिन हमको कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। अगर सही बात हम लोग विद्यालय के लिए कोई विकास का काम करते हैं तो हम लोग पर राजनीति किया जाता है, हम लोग को ताना दिया जाता है। आपके विद्यालय में क्या कमी है? बहुत सी कमियां है। देख लीजिए, नल है, न जल है, खिड़की टूटा है, दरवाजा टूटा है, न पंखा है, न लाइन है। लाइन तो है लेकिन बिगड़ा हुआ है। साल भर में हर जगह पता कर दीजिए सर, 75,000 मध्य विद्यालय में आता है और 50,000 प्राइमरी में आता है। अभी राशि 50,000 आया है, जो भी इसमें खर्च करने के लिए। कब खर्च होगा, कैसे होगा? ये बताइए कि सारा व्यवस्था सर मराया हुआ है। पैसा रखने के लिए आता है कि खर्च करने के लिए आता है? सब लोग पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई कराते हैं बच्चों को। क्यों नहीं पढ़ाई कराते हैं? एकदम बिल्कुल कराते हैं। तो हेडमास्टर की बात नहीं मानते हैं? नहीं, एकदम नहीं मानते हैं, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कि आप लोगों में न बनता हो तो कैमरे में बोलने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, खुद बनता है। लेकिन हम लोग बार बार एक आप कुछ काम हेडमास्टर नहीं तो आप लोग की जवाब चाहिए ना कि विद्यालय का साफ सफाई होना चाहिए, शौचालय का साफ सफाई करना हम लोग का काम है। हो रहा है शौचालय का सफाई नहीं है। शौचालय की सफाई एनजीओ के तहत यहाँ कर्मी हर विद्यालय में नियुक्त किया गया है। अब उदय तो बनता है हेडमास्टर साहब का, आपका तो नहीं बनता है। हम 8 बजे आएंगे, पढ़ाएंगे और उनको कहेंगे तब न सर कि नहीं सफाई कीजिए। अच्छा, और सर इनसे जाओ तो विद्यालय में क्या कमी है सर आपकी? क्यों नहीं? आप विद्यालय पढ़ाते होंगे ना? नहीं, देखिए क्यों? देखिए कैमरे से लोग भागना भी जानते हैं, बोल नहीं सकते, जो कमी रहता है उसको नहीं बोल सकते। ऐसे कुछ हमारे लोग जान लेते हैं। विद्यालय में क्या कमी है? विद्यालय में क्या कमी है? नहीं, हम अभी नए आए हैं। नए आई, कुछ कमी दिखाई दे रहा है ना? शौचालय कुछ नहीं बोल सकती है, नहीं बोल सकते लोग, कुछ कर नहीं सकते हैं और लोग सब जान लेते हैं। कुछ बोलना लोग कैमरे से भाग भी रहे हैं। सर क्या कमी है? कमियां तो जो रोशन सर बोले हैं सही है। क्या कमी? रोशन सर बहुत बोले। रोशन सर मतलब बोले हैं कि मतलब शौचालय में जो सफाई नहीं है तो एनजीओ के तहत एक कर्मी को रखते हुए हैं प्रधानाध्यापक महोदय, लेकिन वेतन न मिलने से वो नहीं आ रहा है, साफ सफाई नहीं कर रहा है, उसका मानदेय नहीं मिल रहा है। ये तो विभाग का है गलती। हाँ, तो वो तो हेडमास्टर सब व्यवस्था जो कोऑर्डिनेट जो प्रधानाध्यापक उनका दायित्व न बनता है कि हम लोग का थोड़ा दायित्व है। हम लोग कहते हैं तो खर्च करने का उनका ना है दायित्व। नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं। मानते हैं मतलब कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम करेंगे। अभी तो बीएलओ में है, 26 तारीख को आएंगे। हाँ, पंखा ढंग चलता है? नहीं, पंखा इसमें 1 में चलता है, 2 में नहीं चलता है। और विद्यालय में टेम्पोररी है, 2 मतलब चलता है। शौचालय में गंदगी? हाँ, शौचालय में गंदगी है। उनसे भी जान लेते हैं, आपके ही बच्चे पढ़ते होंगे? बच्चे सर पढ़ते हैं। तो क्या कमियां है कि विद्यालय में? बच्चे पढ़ते हैं, हम जब आते हैं तो देखते हैं टीचर लोग मतलब पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन और भीतर की कमियां हम नहीं जान पाते हैं, कितना प्रोत्साहन आता है। अभी भीतर का क्या मतलब खामियां यहाँ है ये बताइए। आप अंदर आते हो तो देखते हो? हम देखते हैं कि मतलब बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं। और कमियां क्या है उसमें मतलब ये लोग बताएंगे। अब गाँव क्या है विद्यालय में? जब आपके घर के बच्चे पढ़ने आते होंगे जी, क्या कमी है विद्यालय में? कुछ दरवाजा घुसने बस लड़का सब भाग जाता है। लड़का भाग चल जाता है? हाँ, तो कोई पढ़ता है, कोई ऐसा उसमें तो लड़का सब भाग जाता है। टीचर आते हैं फिर भी बच्चे भाग जाते हैं? सब भाग जाता है। टीचरों में कमी है यहाँ के? तो टीचर में भी कमी है, हेडमास्टर में भी कमी है, सब में कमी है। कैसे दरवाजा भी कमी है, टीचर भी अपना मन करते हैं, बच्चा सब
अपना मन से भाग जाता है, कोई नहीं सुनता है। मैं सीधे बच्चों से जानने का प्रयास करूंगा कि बच्चे क्या कहेंगे। बहुत पढ़ाई होता है? नहीं, ढंग से नहीं पढ़ाता। ढंग से पढ़ाई नहीं होता है? घंटी बोलने आता ही नहीं है। घंटी आते ही नहीं, जैसे घंटी है ना, हाँ, पहले घंटी पर आते हैं लेकिन नहीं आते हैं। टीचर लोग ऐसे नहीं करते हैं? हाँ, नहीं आते हैं। जाते हैं ऑफिस में, गाड़ी से पूछ ले बैठते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं। हाँ जी जी, इसलिए पूछ लीजिए सर। अच्छे, पढ़ाई नहीं होता है? नहीं, हेडमास्टर से नहीं करते हो? कहते हैं हेडमास्टर करते हैं, हम क्या करें, जाएंगे नहीं जाएंगे। हम क्या करें? हाँ। अपने क्लासमेट से नहीं, अपने क्लास टीचर से नहीं करते हो? कहते हैं कि टीचर भी नहीं आते हैं ना। टीचर ऐसे नहीं करते हैं? हाँ, मनमानी करते लोग ना? अपने मन मानिए। सही बोल रहे हैं। क्लास टीचर 10-12 दिन से नहीं आ रहे हैं। तो दर्द क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, क्या करते टीचर लोग? क्या करते यहाँ? हम लोग बता क्लास टीचर को हम नहीं जान रहे हैं कहाँ रहे। टीचर पढ़ाने आते हैं? आते हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। नहीं, विद्यालय में क्या कमी है तुम्हारे? बहुत कम है, पंखा चलता ही नहीं रहा है, गर्मी में बैठ रहे हैं। गर्मी में बैठते हो? हाँ, पंखा नहीं है, नहीं, बाउंड्री नहीं है, नहीं, गेट नहीं है, नहीं, शौचालय में ढंग से रहता है? शौचालय जो नहीं, गंदा बीमार रहता है। गंदा रहता है। हाँ, अपने टीचर से, अपने हेडमास्टर से नहीं करते हो? हेडमास्टर से बोला कि कहीं जाओ हम कर देंगे। जाओ हम कर देंगे, हाँ, बात नहीं सुनते हैं। नहीं, नहीं बहू, हाँ, पढ़ाई होता है ढंग से? नहीं, पढ़ाई ढंग से नहीं होता है विद्यालय में? चाहे हो टीचर लोग नहीं करने जा? नहीं, सर कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। नहीं आते। टीचर लोग नहीं आते पढ़ाई ना? नहीं, गुरु जी लोग तो ना सुने जाते बात है। गुरु जी नहीं सुने नहीं, गुरु जी जाके कहेंगे कि सर जी पढ़ाई में चलिए तो कहते हैं नहीं जाओ, आते हैं। जाओ आते हैं, यानी मनमानी लोग करते हैं ना? हाँ। बड़ी सुंदर है। बहुत पढ़ाई होता है? हाँ, बोला ना है, अगर कोई लड़की लेकर अगले हमें सर जी से कहा जाता, सर जी कहने की चलो हम पकड़ते हैं, लड़ाई वाला तो सर जी से हम कहने चलो हम आते हैं। आपने जब माता पिता किया ना तो देखिए तुम लोगों को नहीं आता है, हम है ना विद्यालय, हम तुम्हारे माता पिता को लेकर आती हो तुम विद्यालय में कहता है, तो गुरु जी लोग कहते हैं कि शर्म नहीं आता है? कहते कि अपने हम तो आपके माए बाप में है, हमसे नहीं कह सकते हैं तुम सर जी, हमने कहा नहीं जाता, आप कहे हमने तो सुने नहीं जाते। आप लोग कहते हैं बाबू, तो आपकी बात सर जी लोग नहीं सुनते? हाँ, कभी कभी घर पकाते हो? हाँ, कभी कभी मारते हैं। अच्छा, हम लोग घर जाते हैं तो और हमको भी डांटते हैं। डांटते भी हैं? घर कहते हैं, फिर आने के बाद विद्यालय में टीचर लोग डांटते भी है। अब पढ़ाई ढंग से नहीं होता है? होता है पढ़ाई होता है ढंग से? टीचर हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं और पढ़ाते हैं। टीचर समझाते हैं अच्छे से? बताओ, गुरु जी लोग को देख कर नहीं पढ़ाई होता होगा तो बताना। हाँ, नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होता है, नहीं होता है? नहीं। टीचर लोग नहीं पढ़ाते हैं? आते हैं, पढ़ाते हैं तो बढ़िया से नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाते से नहीं पढ़ाते हैं? नहीं। क्या कुर्सी तोड़ते हैं बैठ कर वहाँ से? नहीं, हाँ, आते हैं और चले जाते हैं। कभी कभी मन करता है तो पढ़ाते हैं, नहीं ताकर बैठकर चले जाते हैं। जब मन करेगा गुरु जी का तो गुरु जी पढ़ाएंगे, जब मन नहीं करेगा तो नहीं पढ़ाएंगे। हरदम ऑफिस में बैठते हैं, जब क्लास लग जाता है तो। जब क्लास लगता है तो ऑफिस में लोग बैठते हैं? हाँ। सर जी लोग कितने क्लास में पढ़ते हो बाबू? 7 क्लास में। हिंदी का पढ़ाई ढंग से होता है? नहीं। इंग्लिश का पढ़ाई ढंग से होता है? नहीं, इंग्लिश के साथ नहीं होता है। इंग्लिश का वो नहीं करता है। मैथ का होता है ढंग से? हाँ। मैथ का कौन पढ़ाते हैं? आशुतोष सर पढ़ाते हैं सर ढंग से? हाँ। विज्ञान का नहीं होता है। नहीं होता है। सामाजिक विज्ञान का होता है? संस्कृत का नहीं होता है, पर आजकल नहीं हो रहा है। आजकल नहीं हो रहा है, यानी कुछ विषयों का पढ़ाई होता है, कुछ विषयों का पढ़ाई नहीं होता है। हाँ। टीचर लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबू? मंजू कुमारी। बड़ी बात यह है कि बच्चे ने अपनी जुबानी बताया कैमरे पर कि टीचर लोग आते हैं मनमानी करते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि पढ़ाई होता है, कुछ बच्चों ने कहा कि जब हम लोग माता पिता को घर पे बुलाते हैं, टीचर से कहते हैं कि ढंग से पढ़ाई करने के लिए, तो टीचर लोग कहते हैं कि हम तो है ही ना माँ बाप विद्यालय का। तो जब सर आप लोग माँ बाप है तो विद्यालय के बच्चे क्यों मजबूर है? और कुछ लोग मैडम लोग नई आई हुई है, वो तो कैमरे में बोलना नहीं चाह रही है। तो कैमरे में बोल देंगी तो हेडमास्टर नाराज हो जाएंगे, टीचर नाराज हो जाएंगे। मानो बच्चे बाहर में जाए, टीचरों का बच्चे जो सरकारी टीचर के विद्यालय है, जो सरकारी टीचर के जो टीचर लोग हैं, उनके बच्चे तो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं। उनसे क्या मतलब है कि गरीब बच्चों के विद्यालय में पढ़ते हैं, वो किसी तरह जाए कहीं रहे, भूया बैठेंगे, उठेंगे, जाएंगे घर, खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे। उनके बच्चे तो फर्स्ट क्लास के
एसी के विद्यालय में पढ़ते हैं, पैसा जाता है, और इसी विद्यालय से पैसा भी उठाते हैं सरकारी टीचर, सरकार का पैसा भी उठाते हैं, और सरकार जो सरकारी जो विद्यालय है इस बच्चे के, इस गांव के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। गांव से शहर में जब भी आता है ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, लोगों की आवाज बनता है, बच्चों का आवाज बनता है, जिस विद्यालय की समस्या है पूरी स्क्रीन पर चलेगा। अब देखकर आपकी नींद उड़ जाएगी कि यहाँ के हेडमास्टर साहब कहाँ सो रहते हैं, यहाँ के टीचर साहब लोग कहाँ सो रहते हैं। यहाँ न ढंग से पंखा है, न ढंग से शौचालय है, न ढंग से बाउंड्री है, न ढंग से गेट है। बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बच्चों ने अपनी जुबानी बताया, हम गला फाड़ के चले जाएंगे। ये भी हो सकता है कि हेडमास्टर साहब हमारे ऊपर केस कर देंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने परमिशन ले लिया पहले ही, मैंने बोलवा लिया एडवोकेट साहब से कि सर आपको मैंने फोन किया है, मेरे जाने में कहने कोई शौक होने लगा, हम कहेंगे पूरे कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए कितने बच्चों का तांता लगा हुआ है। हमें आए विद्यालय में तो बच्चे ने कहा कि पढ़ाई नहीं होता है, यहाँ के टीचर बोले कि ढंग से व्यवस्थाएं नहीं है। अब क्या गुटबाजी चलती है इस विद्यालय में पता नहीं चलता है। हेडमास्टर में कमी है कि यहाँ के टीचर में गलती है, गुटबाजी चलती है किसमें, टीचरों में, हेडमास्टर को पता नहीं है। लेकिन कैमरे में सारी बातें हुई है, लंबा वीडियो भी हो गया है। मैं तमाम वीडियो स्क्रीन पर चलेगा। आप लोग, आपके विद्यालय में जो भी छात्र थे उन्होंने कहा कि टीचर लोग आते हैं कुर्सी तोड़ते हैं, पढ़ाते नहीं है। आपके सामने बच्चों ने कहा सर ये बात तो गलत है सरासर। जिनका घंटी होता है जिस क्लास में वो सब जाते हैं। बच्चे कुछ कहते हैं कि सही पढ़ाते पढ़ाई होता है, कुछ कहते हैं कि नहीं होता है। जिनकी जहाँ घंटी होती है वहाँ सब लोग जाता है। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। सही बात है सर, ये तो सारा सिस्टम सर यहाँ के जो एचएम साहब हैं, मतलब यहाँ का जो संचालन करता है उसके चलते जो भी विद्यालय का गतिविधि खराब है तो यहाँ के मतलब एचएम साहब के चलते हैं। और कुछ और जो भी है आप लोग हेडमास्टर पर आरोप लगा रहे हैं सर, लेकिन आप लोग का जवाब सर हम बता रहे हैं कि मान लीजिए हम कहेंगे कि घंटी से पढ़ाई हो, घंटी कभी बजती नहीं है सर। अपने मन से टीचर मतलब जिनकी जहाँ घंटी होती वहाँ जाते हैं, और घंटी आज भी घंटी है रखा हुआ है, लेकिन घंटी बजवाने का काम नहीं करते हैं। माइक है वहाँ माइक भी नहीं बजता है, बिगड़ा हुआ उसी तरह पढ़ा, जबकि वो आदेश ऊपर से है कि माइक से प्रार्थना होना चाहिए, माइक से कुछ भी होना चाहिए, लेकिन वो भी सिर्फ पड़ा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ का संचालन करता है और गलत रहेगा तो आम टीचर क्या करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? बबलू कुमार। भले आप लोग को तनख्वाह मिलता है, सरकार देवे करता है, भले बच्चे सर हम पढ़े न पढ़े, आपके बच्चे तो प्राइवेट में पढ़वे करते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग के भी बच्चे प्राइवेट में नहीं पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में ही पढ़ते हैं। बच्चों ने आरोप लगाया है कि ढंग से आपकी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो पाती है, टीचर लोग नहीं पढ़ा पाते हैं, मैडम लोग नहीं पढ़ाते, क्यों, वजह क्या कमी है? सर कमी तो है, ऐसी बात नहीं कमी यहाँ पे नहीं है। कमी यहाँ पे बहुत सारा है। कमी बच्चों के अंदर भी है, कमी शिक्षक के अंदर भी है, कमी गार्जियन के अंदर भी है, कमी हेडमास्टर के अंदर भी है, कमी प्रभार जो यहाँ सीनियर टीचर हैं। पहली बात तो ये समझ में नहीं आता है यहाँ पे जो सीनियर टीचर वो प्रभार नहीं चला रहे। ऐसा क्यों यहाँ पे हो रहा है ये हमको नहीं समझ आ रहा। रही बात आप पर्सनल मेरे पढ़ाने का, तो जितने भी हम क्लास में जाते हैं हम पढ़ाते हैं। पढ़ाई होता ही नहीं है। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन क्लास चलता है। सारे टीचर अपने गति से जो भी समय है अपने क्लास में जाते हैं। और बच्चे, ऐसी बात नहीं है कि सर टीचर के अंदर ही कमी है, बच्चों के अंदर और गार्जियन के अंदर बहुत कमी है कि अगर बच्चे के साथ यहाँ से कॉपी भी मिला है, किताब भी मिला है, पेन भी मिला है, पेंसिल भी मिला है, बैग भी बटा हुआ है, लेकिन कोई भी बच्चा बैग कॉपी पेंसिल लेकर नहीं आता है। ये एक शिक्षक का कर्तव्य नहीं बनेगा कि सर गार्जियन के पास जाकर कहेंगे कि आप अपने बच्चे को ये भेजिए देकर। ये तो गार्जियन का है ना। गार्जियन को यहाँ पे बुलाकर कहा भी गया है कि आप बच्चे को सारे सुविधाओं के साथ भेजिए। मान लीजिए सर हम बोर्ड पे कोई सवाल दे रहे हैं, तो जब बच्चे के पास कॉपी और पेंसिल नहीं रहेगा तो कहाँ से करेंगे। तो मैडम जी आपने सही कहा कि हमारे तरफ से जो सरकार यहाँ पे सुविधाएं दी हुई थी सर, बैग, पेंसिल और बुक, कॉपी, यहाँ पे सारा चीज बटा हुआ है, ठीक है, और लेकिन बच्चे वो लेकर नहीं आते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि लेकर ही नहीं आ रहे हैं। आपके विद्यालय में देखा पंखा ढंग से नहीं चल रहा है, शौचालय ढंग से नहीं है जी, दरवाजे टूटे हैं, इधर इतनी बिक्री पड़ा सब है, क्यों, वजह क्या? जी, वजह यहाँ का संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। संचालन सही तरीके से इसके वजह से नहीं हो रहा है कि देखिए कोई भी चीज सर अगर सही तरीके से होगा, इसमें सहयोग सारे टीचर और देखिए कोई भी किसी भी विद्यालय की बात होगी, अगर जहाँ प्रभारी हैं वहाँ सारे टीचर जैसे सहयोग नहीं करेंगे विद्यालय सही से नहीं चल पाएगा। ये भी तो सकता है कि मैडम जी
कि हेडमास्टर की बात टीचर न मानती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हेडमास्टर जो भी कहते हैं शिक्षक यहाँ पे उनका सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हेडमास्टर का भी यहाँ पे सम्मान किया जाता है, कोई विरोधाभास नहीं है यहाँ पे। ये चीज तो हम यहाँ पे देखे हुए हैं। मेरा अभी 1.5 साल का अनुभव यहाँ पे रहा है गुलरिया विद्यालय में, जो मेरा अनुभव सर। लेकिन पड़ेगा तो मेरा नाम दीक्षा चौबे है, किस विद्यालय के टीचर हैं? उत्क्रमित मध्य विद्यालय गुलरिया से हैं। कितने के बच्चों को पढ़ाते हैं? 1 to 5 के बच्चे मेरा बहाली हुआ है। और लोग सर लोग इनसे भी जानते हैं कि जो पूरे सर इनसे भी जान लेते हैं। सर आप भी कभी से भाग रहे थे मेरे से? नहीं भाग नहीं रहे हैं। विद्यालय का सुधार कैसे होगा? सुधार हो जाएगा। कैसे सुधार होगा? सुधार है ही है सर, पहले से ही सुधार है, क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को लोग पढ़ाते नहीं, ऑफिस में कुर्सी तोड़ते हैं बच्चों नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। बच्चे झूठ तो बोलेंगे नहीं ऐसा बात नहीं है। एक आध लोग कहेंगे बोल दीजिए कि पढ़ाई नहीं होता है, वो ऐसा बच्चा यहाँ से हमने कोई नहीं बोला, झूठ बोल नहीं गया है ना, बोला इसी में से लड़के ही आवाज दिया है ऐसा बोलो। अभी एक ठो लड़की बोली कि खाना नहीं मिलता है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। जो मीनू में है वो सब दिया जाता है। अब बात रह गई विद्यालय का निर्माण का, जो टूटा फूटा है उसका मरम्मती का जो पैसा आता है ऊपर से, उसको हेडमास्टर सर खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जो रहे हैं। अब की के बाद अगला साल करेंगे, इसी तरह जोते जोते काम खत्म हो जा रहा है। विद्यालय में क्या क्या कमी है? विद्यालय में देख ही रहे हैं, जो सब बोले हैं वही सब कमी है। जो टूटा है, दरवाजा टूटा है, वहां पर चरदीवारी नहीं मारा गया है, वहां पर अभी पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं सर? इसलिए आप पढ़ा रहे थे ना? हाँ, ऐसा कुछ बात नहीं है कि शौचालय में गंदगी हमारे शौचालय हम लोग साफ करेंगे। उसका एक ठो रखा गया है, एक ठो रखा हुआ है साफ करने के लिए, वो लोग आते हैं साफ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कभी पानी नहीं रहा है। उदय प्रताप सिंह। किस विद्यालय के टीचर हैं? उत्क्रमित मध्य विद्यालय गुलरिया। टीचरों ने टाल मटोल किया, बच्चों ने साफ तौर पर कहा कि पढ़ाई नहीं होती, यहाँ का सिस्टम गड़बड़ है। अब दो गुटों में चल रहा है, हेडमास्टर कहते हैं टीचर में गड़बड़ है, अब टीचर कहते हैं हेडमास्टर यहाँ का गड़बड़ है। अब क्या मामला है, खबर चलने के बाद भी पता चलेगा। क्योंकि यहाँ मेरे साथ गुलरिया विद्यालय के हेडमास्टर साहब है। जब मैं विद्यालय में आया तो बहुत सारा भी कमियां है, दरवाजा टूटा हुआ है, शौचालय में गए तो गंदगी भी पड़ा हुआ है, स्टील सब चलेगा। लेकिन यहाँ के हेडमास्टर साहब है, उनको जान लेते हैं कि अभी सुधार क्यों नहीं हुआ। अभी पंखा भी नहीं स्विच चल पा रहा है, न बिजली का कनेक्शन स्विच हो पा रहा है। इस तरह का कनेक्शन हुआ है कि कभी आग लग सकता है। जहाँ पूरे कैमरे पर दिखाएंगे, स्क्रीन पर चलेगा वीडियो, हेडमास्टर साहब उन्हीं से जान लेते हैं। विद्यालय में अभी आपकी कमियां बहुत, कब तक सुधार होगा? क्यों कमी? देखिए, आप बुलाए हैं तो हम ऑफिस में आए हैं। हम 1 तारीख से रोशन कुमार पासवान को प्रभार दे चुके हैं। अब इनके देख रेख में विद्यालय है, तो शौचालय हमारे पास पानी का उपलब्ध व्यवस्था है, जो कि गेटवाल नहीं खोला गया है। इसकी बहुत भारी कमियां हैं। आप जब शिक्षक हैं तो आप यहाँ देखना चाहिए कि विद्यालय में क्या दिक्कत है, परेशानी है, उस काम को करना है, न कि हेडमास्टर का ही काम है। जो कमियां हैं उस चीज को पूरा किया जाएगा। अभी हम निर्वाचन विभाग में हैं, जब वहां से आ जाएंगे 26 तारीख के बाद, तो जो भी दिक्कत परेशानी है उस कार्य को पूरा करा लिया जाएगा। यदि कोई शिक्षक हो सहमत तो उस राशि को हम दे सकते हैं, उसको काम करा सकते हैं। सर विद्यालय में जैसे ही मैंने प्रवेश किया ना, यहाँ बाउंड्री है ढंग से। बाउंड्री के लिए सर विभाग को वहाँ लिखित भी दिया गया है, उसका चर्चा भी किया गया है। नहीं सुनता है विभाग जो बोले हैं कि राशि आएगा, उस काम को करा दिया जाएगा। अभी जब हम छत पर चढ़े जाते हैं तो देखिए दरवाजे टूटे हुए हैं, कोई भी घुस जाएगा। जो देखिए जब खुला है तो यहाँ के जो बच्चे हैं उसको ढेला पत्थर वगैरह से मार करके तोड़ ताड़ देते हैं, कई बार तोड़ दिए हैं, इधर का भी उधर का भी। तो यहाँ पर रखवाली करने वाला रात में नहीं है, तो समस्या तो सर पैदा है ये है, लेकिन जो समस्या उस समस्या को दूर किया जाएगा। विद्यालय में सुरक्षित नहीं हो तो बच्चे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? देखिए जब खुला है तो कोई भी इसमें प्रवेश कर सकता है, गाय है, भैंस है, अन्य लोग हैं, आने जाने के लिए रास्ता यहाँ पर नहीं है, इसी में लोग आते हैं जाते हैं। कई तरह की परेशानियां हैं जो कि, और उसको हम ज्यादा बहुत ब्लॉक कर चुके हैं। थोड़ा सा कार्य है, उस काम को हम ब्लॉक कर देंगे तो विद्यालय मेरा नहीं चल पा रहा है सर। राशि आया है, पंखा जो है सब काम पूर्ण हो जाएगा। तो बस राशि आता है तो राशि रह जाता है कि खर्च नहीं होता है? नहीं, देखिए जब तरफ से खर्च नहीं होगा तब तरफ से कैसे कार्य होगा? तो फिर समस्या क्यों आपकी विद्यालय का? देखिए अभी 15-20 रोज या 25 रोज या 1 महीना हो गया है राशि आते हुए। और विभाग में टीचर को भेजे थे, DO साहब बैठक कराए थे, बोले उस राशि को निकासी करके
जो 4 पंखा है, ट्यूबलाइट है, जो टूटा फूटा है उस काम को करा लेना। लेकिन अभी तो इस समय हम निर्वाचन कार्य में लगे हुए हैं, जब उधर से आएंगे तो इस कार्य को हम करा लेंगे। कब तक निदान हो सकता है? उनके बच्चे अभी देखे, अभी कह रहे हैं पानी नहीं मिल पा रहा, शौचालय में देख रहे हैं गंदगी भी है, साफ साफ है। सर चलिए अभी हम गेटवाल को खोल दे रहे हैं और देखिए कि पानी जा रहा है टंकी से कि नहीं। तो हम तो विद्यालय में नहीं, देखिए हम तो विद्यालय में नहीं है, आप जानिए रहे हैं कि विद्यालय में जब हम नहीं है तो यहाँ के जो शिक्षक है उनकी जिम्मेवारी न बनती है। रोशन कुमार पासवान को दिए हैं, 1 तारीख से दिए हैं। 1 तारीख से दिया है ना? हाँ। पानी इस तरह का तो है नहीं, ऐसा कहाँ, जब आप रहते हैं तो इस तरह नहीं होता है, जब प्रभाव होता है तो कभी होता है। देखिए होता है लेकिन हमारे रीजन में आप कभी भी आइएगा तो इस तरह का गंदगी नहीं पाइएगा। आश्वासन देते हैं कैमरे पर कि जितने भी व्यवस्था है जल्द से जल्द सुधार होगा। हाँ एकदम होगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था एकदम करेंगे, एकदम होगा मेरे विद्यालय का। आपको हम स्वयं फोन करके बुलाएंगे। विद्यालय में आने से आपसे परमिशन लिया पहले, फोन पर आपसे कराइए मिलना है। देखिए हाँ मैंने जबरदस्ती तो नहीं किया, विद्यालय में आने के जाने पर समझ के आने पर पत्रकार ने आपको बोलता किया, आप कैमरे पर लीजिए। आपको बुलाया गया है सर, जिसके परमिशन से आपको जो व्यक्ति बुलाए हैं, तो आप तो परमिशन उनसे नहीं लिए हैं सर। आप फोन लिखिए, हमसे तो आप परमिशन लिए नहीं है। हम तो गए थे अपने कार्य में, तो आप फोन किए कि सर विद्यालय में आइए, तो हम आ गए। आपके बात का अवहेलना तो हम नहीं किए। हम फोन करके सर आपसे मिलना है सर। हाँ तो हम आए ना, मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला। नहीं देखिए आप ऐसा कार्य ही नहीं करते हैं, आप ऐसा कार्य ही नहीं करते हैं। पत्र कह रहे थे अच्छा क्या नाम है? राजेश कुमार से बात है। किस विद्यालय के हैं फिर? कर्मिक मध्य विद्यालय दिल्ली। क्योंकि सरकारी विद्यालयों को सर स्वास्थ्य दिन पर दिन उठता जा रहा है।